हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकार किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो है गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे मूल रूप से? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे मूल रूप से? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 389, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 389 थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की संविधान बनने की अवधि कितनी थी? संविधान सभा की संविधान बनने की अवधि कितनी थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जनता का शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जनता का शासन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान को किसने तैयार किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा ने तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की संविधान तैयार करने में कुल कितनी बैठकें हुई? संविधान सभा की संविधान तैयार करने में कुल कितने बैठकें थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 166, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 166 बैठकें हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जनता द्वारा शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जनता द्वारा शासन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को लिखने में कितनी भाषाओं का प्रयोग हुआ? भारतीय संविधान को लिखने में कितनी भाषाओं का प्रयोग हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 भाषाओं का प्रयोग हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की मूल प्रवृत्तियां कहाँ सुरक्षित रखी गई हैं? संविधान की मूल प्रवृत्तियां कहाँ सुरक्षित रखी गई हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद भवन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संसद भवन में रखी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
कुल कितने शब्द हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 73, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 73 शब्द हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शामिल हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शामिल हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 आदर्श शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का बताया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का बताया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 प्रकार की न्याय को बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना का स्रोत किस देश से प्रेरित है? संविधान की प्रस्तावना का स्रोत किस देश से प्रेरित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका देश से प्रेरित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का कब जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की भाषा कौन सी है? भारतीय संविधान की भाषा कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी व हिंदी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेजी व हिंदी दोनों शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की मूल प्रति किस लिपि में लिखी गई है? संविधान की मूल प्रतिलिपि किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्ते को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शपथ और प्रतिज्ञान। शपथ और प्रतिज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में राज्यों के सीटों का वितरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की पांचवी अनुसूची संबंधित है? संविधान की पांचवी अनुसूची संबंधित है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की छठी अनुसूची संबंधित है? संविधान की छठी अनुसूची संबंधित है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में
कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 395 अनुच्छेद थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं लगभग? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं लगभग? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 448 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 448 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं 2025 तक? भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं 2025 तक? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 106, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 106 संशोधन किए जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 243, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 243 सबसे लंबा अनुच्छेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ कहा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भाग 3 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समानता का अधिकार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 32 किस संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संविधान में अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 4 में क्या दिया गया है? संविधान के भाग 4 में क्या दिया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? राजनीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4A में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।